गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। आशा करते हैं अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हाई स्कूल का। कल हम लोगों ने एक लेक्चर देखा, इसमें हार्ट पढ़ रहे थे, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट पढ़ रहे थे। हार्ट में बहुत सारी चीज़ें भी बाकी हैं, उनको देख लेते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कमेंट करिएगा कि आप लोग अच्छे हैं या नहीं। ये आपका हार्ट है। जो लोग कल का वीडियो नहीं देखे हैं उसको देख लीजिएगा, तभी जो है समझ में आएगा ये चीज़ें। बहरहाल कल जो कुछ बताया गया था उसको रिवाइज करवा देते हैं एक बार। मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जो किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना ही परिसंचरण कहलाता है। क्या करना कहलाता है? यहाँ पे सर्कुलेशन किसका होता है? ब्लड का, यानी रक्त का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है। नहीं समझे तो पिछला वीडियो देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। उसमें मैंने बताया हार्ट कैसे एक सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, ब्लड कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है, और ब्लड वेसल्स कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। ये चीज़ें मैंने बता दी थी और इस हार्ट के बारे में इंट्रोडक्शन कर दिया था। उसमें कई सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। क्या बताया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई थी इसे कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसको हिंदी में बताते हैं। बुक में आपके लिखा हुआ है हिंदी में, ज़रा बता रहा हूँ मैं इसको कहा जाता है हृदयावरण कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? हृदयावरण कहा जाता है। इसको कहा जाता है हृदयावरण, इसको कहा जाता है हृदयावरण, या फिर हिंदी में इंग्लिश में कहा जाता है पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, यानी हृदयावरण झिल्ली। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, मैंने कल बताया था, इसके अंदर कुछ लिक्विड पार्ट होता है, उससे हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, हृदयावरण तरल। यही नाम होगा, हृदयावरण तरल। ठीक है। अच्छा, हिंदी में जिसको दिक्कत होगी हिंदी लिख दे रहे हैं बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए, तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी थी। हालांकि इंग्लिश में पढ़िए तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इंग्लिश में हमको सभी चीज़ें आती हैं, पर इस हिंदी में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हमको याद नहीं है या मुझे पता ही नहीं है हिंदी में। जैसे कि ये पेरिकार्डियल का मतलब हृदयावरण होता है, मुझे नहीं पता था, अभी देखा तो बता दिया। ठीक है, हृदयावरण कहते हैं इसको। मैंने बताया था यहाँ पे कहते हैं हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। 4 चैम्बर यानी 4 खाने होते हैं। चैम्बर का मतलब भी अभी हिंदी में मैंने देखा, आपके बुक में लिखा हुआ है। चैम्बर का मतलब होता है कक्षीय। क्या मतलब होता है? कक्षीय। जैसे ये 4 कक्षीय का होता है, 4 चैम्बर्ड का होता है, 4 कक्षीय, 4 कक्षा का होता है। 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, 4 कक्षा। ठीक है, 4 कक्षीय होता है। तो देखिए इसे हम कहते हैं, आपको बताया था इसे राइट वाला कहेंगे। ये राइट है, ये भी राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। LV RA RV LV, इसका मतलब जानते हैं? ये है राइट ऑरिकल, ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल। बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आया तो समझ लीजिएगा, पिछला वीडियो बता रहे हैं, पिछले में क्या पढ़ाया वही रिवाइज करवा रहे हैं, जरूर रिवाइज करिएगा। तो इसे हम कहते हैं आलिंद। इसे क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स को क्या बोलते हैं? आलिंद। क्या बोलते हैं? आलिंद। अच्छा, इसे क्या कहते हैं? निलय बोलते हैं। सॉरी, ये आलिंद ही है। वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय, इसको बोलते हैं निलय। कौन सा निलय? बायां निलय, ये दायां निलय, ये दायां आलिंद, ये बायां आलिंद। बायां आलिंद, दायां आलिंद, ये हो जाएगा आपका दायां निलय, बायां निलय। बात सुनिए, ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि आपका ये जो हार्ट है, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे कि ये जो हार्ट है आपका, ये जो हार्ट बना हुआ है, ये किस चीज़ से बना हुआ है? हड्डी से बना हुआ है? किससे बना हुआ है? जैसे आपका कोई भी चीज़ होती है वो या तो मांसपेशियों से बनी हुई होती है या तो हड्डियों से बनी हुई होती है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए हार्ट किससे बना हुआ होता है?
हड्डियों से या मांसपेशियों से, या इनमें से कोई भी नहीं। हार्ट जो है किससे बना हुआ होता है? आप कहेंगे ये बना हुआ होता है मसल से। किससे बना होता है? मांसपेशियों से। तो इसके बारे में एक वर्ड लिखेगा, एक पॉइंट लिखेगा। क्या लिखेगा? कि जो है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, 1 मिनट रुकिएगा, लाइट चली गई है जरा। चलिए, इन्वर्टर चालू करवाने गए थे, तो देखिए यहाँ पर हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इसका मतलब समझते हैं, ये मांसपेशीय ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन है? मांसपेशीय तंत्र। कौन सा तंत्र है? मांसपेशीय तंत्र। ये सर मांसपेशीय तंत्र क्या होता है? सर आपने बताया सर मांसपेशीय तंत्र है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मांसपेशीय तंत्र क्या होता है? सर मांसपेशीय तंत्र का मतलब होता है ऐसा तंत्र, ऐसा ऑर्गन जो केवल और केवल किससे बना हो? मसल से बना हो। कैसे बना हो? मसल से बना हो। किससे बना हो? मसल से बना हो। बात समझ में आई? मस्कुलर ऑर्गन का मतलब क्या होता है? ऐसा ऑर्गन जो केवल और केवल किससे बना हो? मसल से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं? मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल योर टंग, यानी जीभ। आपकी जीभ जो है वो किससे बनी है? हड्डी से बनी है। आपकी जीभ हड्डी से बनी है, नहीं तो आपकी जीभ किससे बनी हुई है? मसल से, यानी मांसपेशियों से बनी हुई है। तो जीभ भी क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। बात समझ में आई? जो हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे जीभ के बारे में। बात समझ में आई? तो वैसे ही हार्ट आपका क्या है? मस्कुलर ऑर्गन है। और आप जानते हैं कि आपकी बॉडी, एक की पॉइंट लिखा दे रहे हैं यहाँ पर। आपकी बॉडी जो है आप जानते हैं, यहाँ पे एक खास बात बताने जा रहे हैं, जरा देखिएगा। ये आपके कोर्स में है नहीं, फिर भी जान लीजिए। आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि जो है हमारे जो पूरी ह्यूमन बीइंग की बॉडी है, जितने भी ह्यूमंस हैं उनकी बॉडी है, ह्यूमंस बॉडी जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। एक होता है रिब्स, एक होता है बोन्स, एक होता है मसल्स, और एक होता है आपका कार्टिलेज। 4 चीज़ों से बनी हुई होती है। कितने? आपकी पूरी भी बॉडी, जितनी आपकी बॉडी दिख रही है, ये जो मेरी बॉडी दिख रही है, ये केवल कितने लोगों से मिलकर बनी हुई है? 4 लोगों से मिलकर बनी हुई है। एक रिब्स है, एक बोन्स है, एक मसल है, एक कार्टिलेज है। आप जितने भी ह्यूमन बींग्स के ऑर्गन को उठाएंगे, चाहे हाथ उठा लीजिए, चाहे पैर उठा लीजिए, चाहे हार्ट उठा लीजिए, चाहे लीवर उठा लीजिए, चाहे पैनक्रियाज उठा लीजिए, चाहे आपका ये खोपड़ी उठा लीजिए, स्कल उठा लीजिए, क्रेनियम उठा लीजिए, माइंड उठा लीजिए, ब्रेन उठा लीजिए, जितनी भी नर्वस सिस्टम को पूरा उठा लीजिए, तो आपको 4 चीज़ें ही दिखेंगी आपको: रिब्स, बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज। रिब्स का मतलब होता है पसलियाँ। बोन्स का मतलब जानते ही होंगे, हड्डियाँ। और मसल्स का मतलब मांसपेशियाँ। और कार्टिलेज क्या होते हैं? उपास्थि बोलते हैं उनको, ठीक है। तो 4 चीज़ों से बनी हुई पसलियाँ आप जानते हैं। ये आपकी पसली हैं, ये बनी हुई हैं पसलियाँ किसके पास? चेस्ट में, लंग्स के पास। चेस्ट में आपके पसलियाँ हैं कि नहीं? तो पसलियाँ मिल गई आपको। बोन्स हर एक जगह, हाथ की हड्डी है ये, इसे हम ह्यूमेरिस बोलते हैं, ठीक है। इसे अल्ना बोलते हैं, अल्ना। अरे वो ठीक है, बोन्स के चैप्टर में आएगा, वो आपके चैप्टर में है नहीं। तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि आपका जितना भी ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है: रिब्स, बोन, मसल्स एंड कार्टिलेज। ये आपके जानकारी के लिए आवश्यक था, ठीक है। तो रिब्स को बता दिया कहाँ होती हैं, बोन्स भी बता दिया, मसल्स जैसे आपको मसल्स कौन से मिल गए, जैसे हार्ट बना हुआ है मसल से, है ना। हार्ट हमारा जो है किससे बना हुआ? मसल से बना हुआ। जीभ आपकी किससे बनी हुई? मसल से बनी हुई है। कार्टिलेज ये क्या है? ये कार्टिलेज है, ठीक है। कान की हड्डी कार्टिलेज, ठीक। हड्डी नहीं, कार्टिलेज, उपास्थि। ये 4 चीजें होती हैं जो आपको पूरे बॉडी का निर्माण करती हैं। आगे देखते हैं।
तो मैं ये बता रहा था हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन। हार्ट इज अ मस्कुलर आर्गन, ठीक है। तो ये आपका हार्ट है, ये रफली फिगर भैया ऐसे दिल होता नहीं है, फिस्ट के आकार का होता है। हार्ट जो होता है आपके फिस्ट का आकार होता है, ऐसा नहीं होता। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, आसानी होगी आपको समझने में, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे आप ऐसे बना लें 4 चैम्बर, ये हो गए आपके 4 चैम्बर। चाहे ऐसे बना लीजिए या फिर जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बना लीजिए, जैसे बनाना हो वैसे बना लीजिए। लेकिन ये रफली फिगर है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में गलत माना जाएगा, तो उसको किताब से देख लीजिएगा, ठीक। ये आपका हार्ट हो गया। हार्ट का ये सेप्टम मैंने बताया था, ये क्या है, ये सेप्टम है। इस जो डिवाइड करते हैं इसे हम बोलते हैं सेप्टम। इसे क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। अब आपको इतनी बात समझनी थी हार्ट में। अब इससे आगे तब पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं के बारे में। रक्त वाहिकाएं कौन कौन सी होती हैं, क्या क्या होती हैं, उनके बारे में पहले समझेंगे। उसके बाद जाके हार्ट के बारे में फिर से आएंगे, हार्ट पर फिर से वापस होंगे, लेकिन हम ब्लड वेसल्स पहले समझते हैं। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं, सुनिएगा जरा, यहाँ पे लिख लीजिएगा वाहिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। हमारी ब्लड वेसल्स कितनी प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। आर्टरीज हो गई, और आपकी हो गई वेन्स, और आपकी एक और हो गई कैपिलरीज। तो ये 3 चीजें होती हैं। आर्टरीज जिसे हम कहते हैं, आर्टरीज, वेन्स मतलब सिरा, और आर्टरीज धमनी। आर्टरीज का मतलब होता है धमनी, आर्टरीज का क्या मतलब होता है, धमनी। और कैपिलरीज का मतलब होता है कैपिलरी, कोशिकाएं हैं। कैपिलरीज का मतलब क्या होता है, जरा देख लीजिएगा, केशिकाएं या कोशिकाएं जो भी हो। आर्टरीज हो गई, वेन्स हो गई, कैपिलरीज हो गई। यानी आर्टरीज मतलब धमनी, वेन्स मतलब सिरा, कैपिलरीज मतलब जो भी हो, देख लीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ब्लड वेसल्स कितने प्रकार की होती हैं। ब्लड वेसल्स हमारी यानी रक्त वाहिकाएं, जो रक्त जिनमें रक्त बहता है, वो कितनी प्रकार की होती हैं हमारे। आप बाहर देखते होंगे, बाहर देखते नहीं, नस दिखाई देती है आपको, वो क्या है, वेन्स यानी सिराएं हैं, ठीक है। उसी प्रकार धमनी जो हमको दिखती नहीं है, वो कहाँ है, अंदर है। बात समझ में आई, वो कहाँ है, अंदर है, जिसमें क्या होता है, ब्लड होता है। वेन्स में भी ब्लड होता है, इसमें भी क्या होता है, ब्लड होता है। बात समझ में आई। चलिए, ब्लड वेसल्स आपको बता दें 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज, फिर वेन्स, फिर कैपिलरीज। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टरीज। आर्टरीज के बारे में पढ़ते हैं, क्या होती हैं। कई सारी आर्टरीज होती हैं, पढ़ना उनको देखना नामुमकिन है, मतलब उनको गिनना नामुमकिन है नहीं है, मतलब गिन सकते हैं, लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है वो देखते हैं। आर्टरीज सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, उसे हम बोलते हैं ओटा। क्या बोलते हैं भैया, ओटा। इंग्लिश में भी यही नाम है, हिंदी में भी यही नाम है, ओटा। नहीं, हिंदी में नाम है महाधमनी। महाधमनी, इसका क्या नाम है, महाधमनी नाम है। चलिए, अच्छा एक बात बताते हैं हम आपको, आर्टरीज में जो है हमेशा कैसा ब्लड बहता है, शुद्ध रक्त। कैसा रक्त बहता है, शुद्ध रक्त। यानी कि हमारी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, आर्टरीज मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है आर्टरीज, एक होता है वेन्स, एक होता है कैपिलरीज। अभी लिखा हुआ था ना। तो आर्टरीज में क्या होता है कि प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, प्योर ब्लड होता है। इसको भूल जाइए, अब इसको भूल जाइए। यहाँ पे वेन्स लिखा हुआ था, वेन्स लिख लीजिए। यहाँ लिखा हुआ था कैपिलरीज। तो देखिए, इनमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। हमारे शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होते हैं, एक प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। और इसमें क्या होता है, मिक्स्ड। कैपिलरीज में क्या होता है, मिक्स्ड होता है। इसमें प्योर ब्लड होता है, इसमें इम्प्योर होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों, शुद्ध और अशुद्ध दोनों होता है। बात समझ में, किसी भी टीचर से आप
क्वेश्चन करिएगा। हालांकि ये अच्छी बात नहीं है कि किसी टीचर का टेस्ट लेना, किसी भी टीचर से आप क्वेश्चन करिएगा क्या कि सर इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड में क्या अंतर है, सर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड में क्या अंतर है। तो डायरेक्टली अगर कोई सामान्य सा टीचर होगा तो जानते हो क्या कहेगा, कहेगा सर प्योर का मतलब बेटा होता है शुद्ध। उसका आंसर बता रहे हैं, अपना नहीं, उस टीचर का बता रहे हैं जो साधारण सा टीचर है उसकी बात कर रहे हैं। वो क्या कहेगा, प्योर मतलब होता है बेटा जहाँ पे शुद्ध रक्त हो, यानी कि कैसा रक्त हो, शुद्ध रक्त हो। और जो है इम्प्योर का मतलब गंदा खून, कैसा खून, गंदा खून। तुरंत बताएगा वो कि गंदा खून, इम्प्योर मतलब गंदा खून, और इसका मतलब शुद्ध खून, और इसका मतलब शुद्ध और अशुद्ध, यानी यहाँ पर अच्छा खून भी हो, खराब खून भी हो। तो ये एक साधारण सा मनुष्य, एक साधारण सा टीचर आपको बताएगा। लेकिन ये बिल्कुल सरासर अन्याय है, गलत है, सरासर झूठ है, ये बात है। इसमें कहीं भी 0% भी सत्यता नहीं है। तो हम बात करते हैं प्योर ब्लड क्या होता है, इम्प्योर ब्लड क्या होता है, और मिक्स्ड ब्लड क्या होता है। प्योर ब्लड का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनिएगा, प्योर ब्लड का मतलब ये होता है भैया, प्योर का मतलब ये होता है कि जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें किसकी मात्रा ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड कहते हैं। बात सुनिए, फिर से सुनिएगा। मैंने कहा कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। इम्प्योर ब्लड, ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम क्या कहेंगे, इम्प्योर ब्लड कहेंगे। इसे हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एक ही चीज़ है, अनाक्सीकृत रक्त और ऑक्सीकृत रक्त। अनाक्सीकृत रक्त और हिंदी में बोलने में थोड़ा दिक्कत है, जरा समझ लीजिएगा। अनाक्सीकृत यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर ब्लड को क्या कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आई। इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। प्योर ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इम्प्योर ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये बाद में समझ में आ गया कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोल रहे हैं। ये चीज़ जब आप अभी पढ़ेंगे, कहाँ, हर्ड में ही, अभी जब पढ़ाएंगे, वापस आएंगे हर्ड पर, तब फिर से आप पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों बोलते हैं। चलिए, इतना समझ में आया कि नहीं आया। प्योर ब्लड का और इम्प्योर ब्लड का मतलब समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक तो जब पहली बार सुने होंगे प्योर और इम्प्योर, तो यही सोचे होंगे शुद्ध खून और अशुद्ध खून, यानी गंदा खून। तो भाई गंदा खून, अबे तुम खुद सोचो, घर पर जहाँ जहाँ बैठे हो, जहाँ लेट कर पढ़ रहे हो या फिर बैठे पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, सोचो अबे अगर शरीर के अंदर गंदा खून होगा तो बीमारी नहीं होगी। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कैसे गंदा खून हो सकता है। एक जो एकदम से स्वस्थ मनुष्य है उसके अंदर गंदा खून कैसे हो सकता है बे, हैं, सोचो। तो खुद सोचा करो ये सब चीज़ें, है ना। तो इम्प्योर ब्लड का मतलब ये नहीं कि गंदा खून है, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिस लोग जो लोग ये सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं कि इम्प्योर ब्लड का मतलब गंदा खून। जी नहीं, इम्प्योर ब्लड का मतलब ये होता है कि आप में वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई। बात समझ में आई, नहीं आई? तो फिर से समझिए, वीडियो बार बार देखिए, 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, टाइम बर्बाद करिए अपना। अरे एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो 2 बार देखो, 2 से ज़्यादा बार ना देखो वीडियो, 2 या 3 बार बहुत हो गया, है ना। टाइम बहुत वेस्ट होता है वीडियो देखने में, है ना। लेकिन ऑफलाइन और ऑनलाइन में बड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन में जो चीज़ें हम ज़्यादा बता सकते हैं, जैसे 1 घंटे में ऑफलाइन क्लास में उतना ज़्यादा कंटेंट नहीं दिया जा सकता, लेकिन 1 घंटे में ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जा सकता है। बात समझ रहे, उतना ज़्यादा मटेरियल दिया जा सकता है, उतना ज़्यादा मैटर लिखाया जा सकता है ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में उतना ज़्यादा नहीं लिखाया जा सकता है। तो ये आप देख लीजिएगा, मैं बता रहा था। तो एक बात समझ में है कि आर्टरीज में कैसा होता है, आर्टरीज में यानी धमनियों में हमारे कैसा खून होता है, शुद्ध रक्त होता है, अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और वेंस में डीऑक्सीजनेटेड, और कैपिलरीज में नहीं समझ में आया तो आगे देखिएगा, ठीक है। तो बार बार रिमाइंड करके देखिए, अब नहीं बताएंगे। चलिए
ये कह रहे थे ब्लड वेसल आर्टरीज में जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है, जो सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, सबसे बड़ी धमनी जो होती है उसे हम बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। जिसमें कैसा खून होगा? आप कहेंगे तुरंत ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड होगा, जिसे हम नाम देते हैं ओर्टा। ओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओर्टा बोलते हैं, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। एक चीज इसमें याद रखना है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है। एक्सेप्शन मतलब समझते हैं? अपवाद, जो इस रूल को फॉलो ना करे। किसी भी रूल को फॉलो ना करने वाला, कोई पर्टिकुलर रूल दिया गया और उसका एक्सेप्शन जरूर होता है। तो ये एक्सेप्शन इसमें दिया गया है कि एक पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, फुफ्फुस धमनी होती है, जिसमें अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसमें कैसा होता है? ये अपवाद है। इसमें कैसा ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे लिख देते हैं इम्प्योर ब्लड होता है। यहाँ पे कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूं, जो लोग हाई स्कूल में हैं या 10th में हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस बालक के लिए, उस क्षेत्र में जो भी जाना चाहता है। 10th या इंटर के पेपर या 9th में अगर हर्ट है, 9th का भी साइंस का सिलेबस देखा नहीं मैंने, अगर उसमें हर्ट है तो जरूर वो भी काम देगा ये वाली चीज़ें, ठीक है। और हाई स्कूल में है तब भी वो काम देगा। इंटर में है तो क्या हर्ट का बदल जाएगा? क्या हर्ट अगर फिस्ट की तरह है, अगर आप इंटर में पढ़ रहे हैं, ये सोच रहे हो कि हाई स्कूल का ये हर्ट है, तो इंटर में हर्ट कैसा आएगा? एक जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में फिस्ट जैसा है, तो इंटर में जब हम पहुंचेंगे तो कैसा हो जाएगा? हथेली जैसा हो जाएगा। अरे गधे हो क्या? बिल्कुल। हर्ट तो प्रॉपर्टीज तो वही रहेंगी, अगर अभी धड़कता है तो तब भी धड़केगा। अरे उसमें खून वो पंपिंग करता है तो क्या वो कुछ और करने लगेगा? नहीं। तो क्या आर्टरीज में अगर प्योर ब्लड बह रहा है, आर्टरीज में प्योर ब्लड बह रहा है, तो जब तुम इंटर में पहुंचोगे तो क्या वहां पर इम्प्योर ब्लड होना चाहिए? ओर्टा में इम्प्योर ब्लड बहने लगेगा। अरे गधे हो बिल्कुल, तुम समझते हो नहीं बात को। चाहे हाई स्कूल में हो चाहे इंटर में हो, ये बेनिफिशियल दोनों लोगों के लिए है। जो भी बायोलॉजी पढ़ना चाहता है और सर्कुलेटरी सिस्टम में जो पढ़ा रहा हूँ हार्ट, ये किसी भी क्षेत्र में अगर आप हार्ट कहीं चैप्टर है आप में, तो वो जरूर फायदेमंद होगा आपके लिए। आप देखिएगा, वही तो कह रहा हूँ कि क्या ओर्टा में जब आप हाई स्कूल में भी हैं, जब इंटर में पहुंचेंगे तो ओर्टा में इम्प्योर ब्लड बहने लगेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं, बस थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मैंने छोड़ा ही नहीं जो ज़्यादा हो या कम हो, ठीक है। हर एक चीज़ को कवर किया। मान लीजिए हाई स्कूल में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए हार्ट से कि बताइए वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप तुरंत कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी, यानी इम्प्योर ब्लड बहता है यहाँ पर। इसका नाम होता है फुफ्फुस धमनी। इसका नाम होता है फुफ्फुस। फुफ्फुस मतलब समझते हैं? फुफ्फुस धमनी, इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी जो धमनी होती है, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी, जिसे हम ओर्टा बोलते हैं, इसमें प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। आपको याद रखना है, ठीक है, याद रखना है। अब आते हैं, ये हो गया खत्म आर्टरीज में। एक चीज और बता देते हैं, इस पल्मो का मतलब जानते हैं क्या होता है? पल्मो का मतलब होता है लंग्स। क्या होता है? लंग्स। क्या होता है? लंग्स। लंग्स मतलब समझते हैं? फेफड़ा, ठीक, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा आर्टरीज हो गई थी, अब वेन्स देखेंगे। वेन्स यानी सिराएं, सिरा या सिराएं। सिराएं में देखेंगे, सिराएं में हमेशा कैसा ब्लड होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड होता है, अशुद्ध रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हमारी वेन्स में जो ब्लड होता है, सबसे बड़ी जो वेन्स होती है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेना कावा बोलते हैं। वेना कावा। इसका हिंदी में नाम क्या होता है? महाशिरा। हो सकता है महाशिरा हो। और ये सबसे बड़ी सिरा है। ये सबसे
बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा है, सबसे बड़ी सिरा है। और इसमें कैसा ब्लड होगा बताइए, आप ही बताइएगा, इसमें कैसा ब्लड होगा भैया? इसमें ब्लड होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला, यानी कि इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त। कैसा रक्त होगा? अशुद्ध रक्त। यहाँ पे एक क्या आता है? अपवाद आता है, एक्सेप्शन आता है। जैसे वहां था, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कौन सा चीज? अपवाद है। इस जो पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन होती है, पल्मोनरी वेन में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। इसकी हिंदी होती है शुद्ध रक्त। पल्मोनरी का मतलब होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। तो फुफ्फुस सिरा एक ऐसी वेन है जिसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ये क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी ऐसी सिरा है जिसमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। तो उसका नाम क्या होगा? फुफ्फुस सिरा। कौन सा नाम होगा? फुफ्फुस सिरा। या के एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी जितनी भी सिराएं होती है उसमें कैसा रक्त होता है? अशुद्ध रक्त होता है। वेना कावा का मतलब हम जानते हैं, हिंदी में बताते हैं आपको, जरा 1 मिनट रुकिएगा। वेना कावा आपका हिंदी में लिखा नहीं शायद इसमें, तो महाशिरा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाशिरा ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाशिरा। आगे ये महाशिरा ही बोलेंगे। महाशिरा, सॉरी ये नहीं, ये महाशिरा, जिसे हम बोलते हैं महाशिरा। इसे हम क्या बोलते हैं? महाशिरा बोलते हैं। सबसे बड़ी जो सिरा होती है उसे हम बोलते हैं महाशिरा। जैसे महाधमनी वैसे महाशिरा। तो यहाँ से ये चीजें खत्म हुई, वेन्स भी खत्म हुई। अब बात कर लेते हैं कैपिलरीज की। कैपिलरीज में क्या होता है? कैपिलरीज में मैंने बताया ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड होता है। इतना जानिए बस, आज ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। चलिए, ब्लड वेसल्स चैप्टर खत्म हुआ। ब्लड वेसल्स में थोड़ा सा पार्ट था धमनी और सिरा का, तो वो खत्म हुआ। आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है हाई स्कूल में पूछा जाता है कि बताइए धमनी और सिरा में अंतर क्या है। तो धमनी और सिरा में क्या अंतर दिखा आपको? पहला अंतर ये आपको दिखा होगा कि जो धमनी होती हैं उनमें क्या होता है? उनमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो सिराएं होती हैं उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुफ्फुस धमनी एक ऐसी सिरा है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि मैं अंतर बता रहा हूँ, जबकि पल्मोनरी वेन यानी कि फुफ्फुस सिरा एक ऐसी सिरा है जिसमें कैसा रक्त बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। अच्छा, सबसे बड़ी धमनी ओर्टा होती है यानी कि महाधमनी होती है, और सबसे बड़ी सिरा महासिरा होती है। तो 4 अंतर मैंने बता दिया, ये 3-4 पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, और एक अंतर ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीकृत रक्त धमनियों में होता है, अनाक्सीकृत रक्त किस में होता है? सिराओं में होता है। एक अंतर ये भी हो गया। तो ये अंतर हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे याद करते आपको कठिनाई होती समझने में भाई। अगर आप समझे नहीं होते तो याद करने में बहुत दिक्कत होती है। बायोलॉजी बिना समझे कल्याण नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हार्ट पे पहुंचते हैं एक बार फिर से। अभी समझ में आएगा कि ब्लड वेसल्स क्यों बताया था। ये एक बढ़िया सा चित्र बन गया, एक धांसू चित्र बन गया। कैसा चित्र बन गया? धांसू चित्र। चलिए देखते हैं। ये आपका सेप्टम है, ठीक, सेप्टम बोलते हैं इसको। चलिए, यहाँ से जो कनेक्टेड होती है, यहाँ पर जो कनेक्टेड होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर वेन्स। मैं अब एक चीज और बता दूं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑक्सीजन। इस वाले पार्ट में, इन 2 चेम्बर में, राइट वाले में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इस वाले में ऑक्सीजन होता है। ऐसा समझ लीजिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो ब्लड होगा, यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? इम्प्योर ब्लड होगा। और यहाँ पे जो ब्लड होगा वो कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। क्योंकि हार्ट में क्या होता है, कभी आप हार्ट देखोगे, हार्ट के स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? खून करता है। क्योंकि मतलब खून रहता है। खून क्यों रहता है? क्योंकि वो क्या करता है? खून को पंपिंग करता है, अपने पूरे शरीर में पहुँचाता है। खून कौन पहुँचाता है भाई? खून को पहुँचाने का काम कौन करता है?
वो हर्ट करता है इनडायरेक्टली, वो वेंस ले जाती हैं, आर्टरीज ले जाती हैं, लेकिन उसको पंपिंग कौन करता है, उसको गति कौन देता है, हमारा हार्ट ही तो देता है भाई। धमनी में जो रक्त बह रहा है, धमनी में जो रक्त बह रहा है उसको गति कौन देता है, हमारा हार्ट देता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो रक्त होता है वो अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। यहाँ पे जो रक्त होता है वो प्योर ब्लड होता है। बात समझ में आई? इससे आसानी से कोई समझा नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे जो होता है इम्प्योर ब्लड होता है, यहाँ पे प्योर ब्लड होता है। ये क्या है, ये आपको बता दिए हैं, राइट ऑरिकल यानी कि दायां आलिंद। यह क्या है, राइट वेंट्रिकल है, दायां निलय है। ये क्या है, ये आपका बायां निलय है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल यानी बायां आलिंद है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ऐसे ये बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई हैं वेन्स। यहाँ पे आती है वेन, यहाँ पे कौन सी वेन आएगी, वेना कावा। कौन सी वेन आएगी, कौन सी सिरा आएगी, यहाँ पे एक सिरा आएगी जिसका नाम होता है वेना कावा, महासिरा, वेना कावा, वेना कावा, वेना कावा। ये आएगी इस वाले चेम्बर से लगी हुई होती है। आपसे पूछा जाएगा किस चेम्बर से, पूछा जाएगा वेना कावा वेन किस चेम्बर से लगी हुई होती है, तो आप कहेंगे दाएं अलिंद से लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये महाशिरा दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। महाशिरा के दो पार्ट होते हैं, एक होती है, जैसे मान लीजिए ये महाशिरा आपकी आ रही थी, ये आपकी महाशिरा आ रही थी। इस महाशिरा के दो पार्ट होते हैं, एक ऐसे बढ़ गई, एक ऐसे बढ़ गई। इसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिलेगा। ये किस में मिलेगा, एनसीईआरटी की बुक में। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। बात समझ में आई? सुपीरियर वेना कावा छोटी होती है, इंफीरियर क्या होती है, बड़ी होती है। अरे इसको छोड़ दो तुम यार, नहीं समझ में आया उसको छोड़ देना, ज़्यादा टेंशन न लेना। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा शरीर के ऊपरी हिस्से के, ऊपरी हिस्से यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा होता है, यहाँ से लेकर ये पेट तक, एब्डोमिनल वाला, ये पेट का जो हिस्सा होता है उसे एब्डोमिनल बोलते हैं। यहाँ तक के, यहाँ तक का जो, यहाँ से यानी कि ब्रेन से लेकर एब्डोमिनल वाले पार्ट तक जो ब्लड होता है, जो ब्लड होता है उसको कौन ले जाता है, सुपीरियर वेना कावा। अशुद्ध रक्त, कैसा रक्त होगा, अशुद्ध, क्योंकि इसमें कैसा बहता है, अशुद्ध रक्त बहता है। यहाँ से यहाँ तक का जो अशुद्ध रक्त होता है वो किसके पास ले जाएंगे, हार्ट के पास ले जाएंगे। हार्ट में कहाँ ले जाएंगे, राइट ऑरिकल में ले जाएंगे। ये हार्ट में कौन ले जाएगा, वेना कावा ले जाएगा। वेना कावा में कौन ले जाएगा, सुपीरियर वेना कावा ले जाएंगे। बाकी पेट के नीचे, पेट के नीचे जितना हिस्सा है, नीचे वाला, पेट के नीचे जितना भी हिस्सा है आपका पैर तक, पेट के नीचे से पैर तक जो अशुद्ध रक्त होगा वो वेना कावा लेकर आएगी। वेना कावा तो लेकर आएगी, लेकिन कौन सी वेना कावा लेकर आएगी, इंफीरियर वेना कावा लेकर आएगी। कौन सी वेना कावा लेकर आएगी, इंफीरियर वेना कावा लेकर आएगी। और कहाँ लेकर आएगी, राइट ऑरिकल यानी कि दाएं आलिंद में लेकर आएगी। नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार पीछे करके देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही गहरी, बहुत ही डेप्थ बात बता दी मैंने तुमको, ठीक। स्पेलिंग दे देते हैं, सुपीरियर, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर, इंफीरियर वेना कावा, ठीक। तो सुपीरियर और इंफीरियर जरा इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं हमारे पास। सुपीरियर और इंफीरियर हो गया, इंफीरियर ये इससे लगी हुई होती है, ठीक। चलिए ये आपका कौन सा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है, इससे लगी हुई है, ठीक। अब ये क्या होगा, यहाँ पर आएगा, ये इससे लगी होती। अच्छा पहले देख लेते हैं कौन सी वेन कहाँ से लगी होती, कौन सी आर्टरी कहाँ लगी होती है। और यहाँ पे जो कनेक्टेड होती है, इससे जो कनेक्टेड होती है उसका नाम होता है ओर्टा। क्या नाम होता है, ओर्टा। जो महाधमनी होती है, जो महाधमनी होती है, ओर्टा नाम होता है ना उसका। तो यहाँ पर कौन सी लगी होती है, ओर्टा लगी हुई थी। जरा फिर से लिख देते हैं, ओर्टा, AORTA। महाधमनी यहाँ लगी होती है, इससे कनेक्टेड होती है महाधमनी। अरे यार ये ओर्टा यहाँ कहाँ से आ रही है, यहाँ पे लगी होगी पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे किससे लगी होती है, ओर्टा नहीं, आर्टरी लगी होती है। कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी लगी हुई होती है। कौन सी आर्टरी लगी होती है,
पल्मोनरी आर्टरी लगी हुई होती है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। बात समझ में आई? जो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए वो कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, तो आप कहेंगे पल्मोनरी आर्टरी। वो कौन सी पल्मोनरी आर्टरी किस हार्ट के किस चैम्बर से, हार्ट के किस कक्षा से जुड़ी हुई होती है, तो आप कहेंगे दाएं निलय से जुड़ी हुई होती है। कौन सी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक, यहाँ से अशुद्ध रक्त आया बॉडी पार्ट से क्या होता है? अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पे अभी बताएंगे कि वाल्व लगे होते हैं, यहाँ पहुँचा। ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये किससे लगी हुई होती है? लंग्स से लगी हुई होती है। किससे लगी हुई होती है? लंग्स से। मैंने बताया था ना पल्मो का मतलब क्या होता है? लंग्स होता है। यहाँ पे क्या लगी होती है? पल्मोनरी आर्टरी लंग्स से ज्वाइंट होती है। यहाँ पर रक्त लेकर जाती है, जो रक्त आया यहाँ पर ऐसे पहुँचा, तो ये रक्त कहाँ लेकर गई? ये लेकर गई लंग्स के पास। लंग्स के पास क्यों लेकर गई? क्योंकि लंग्स क्या करता है? प्योरिफिकेशन करता है, शुद्धिकरण करता है। आपका रक्त जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है उसको क्या करेगा? शुद्धिकरण करेगा। कैसे शुद्धिकरण करेगा? आप क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो जो शुद्धिकरण होगा वो कैसे होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करके और ऑक्सीजन अंदर करके, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। बात समझ में आई? भैया शुद्ध कैसे होता है रक्त, वो मैं लंग्स वाले चैप्टर में बताऊँगा। लंग्स में बताऊंगा कि लंग्स जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा शुद्ध कैसे होता है। अभी इतना समझ लीजिए कि क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन अंदर करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा जो रक्त होता है जो भी लंग्स के पास जाएगा वो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई? यहाँ पर जो लंग्स होगा, लंग्स पर शुद्ध करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? अंदर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देगा। तो यहाँ पर जो ब्लड आ जाएगा वो कैसा हो जाएगा? शुद्ध रक्त हो जाएगा। और ये शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचा देगा? इस वाले चैम्बर में। ये शुद्ध रक्त कहाँ पहुँचेगा? इस वाले चैम्बर में। और इस वाले चैम्बर से कनेक्टेड होती है आपकी पल्मोनरी वेन। इसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं इसे? पल्मोनरी वेन को फुफ्फुस सिरा। पल्मो का मतलब मैंने बताया था लंग्स, पल्मो का मतलब लंग्स। तो याद रखिएगा पल्मोनरी किससे जुड़ी होती है? लंग्स से। पल्मो का मतलब लंग्स है, तो पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों ही किससे जुड़ी होती हैं? लंग्स से जुड़ी होती हैं। ठीक है, यहाँ पहुँचा पल्मोनरी वेन। अब यहाँ से यहाँ ब्लड पहुँचेगा, कैसे पहुँचेगा वो अभी बात करेंगे। अभी देख रहे हैं कौन कहाँ से जुड़ा होता है। ठीक, यहाँ पे पहुँचे तो ये ब्लड आएगा यहाँ पर, इस वाले चैम्बर में पहुँचा। इस वाले चैम्बर से कनेक्टेड होती है ओर्टा। क्या कनेक्टेड होती है? ओर्टा, यानी महाधमनी कनेक्टेड होती है। और ये ओर्टा ब्लड को कहाँ पहुँचाएगी? फिर से ये सीधे बॉडी पार्ट में पहुँच जाएंगे। कहाँ पहुँच जाएंगे? जो अशुद्ध रक्त था वो कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। कैसा हो गया? शुद्ध हो गया। ये आपका ओर्टा सीधा कहाँ पहुँचा दिया? बॉडी पार्ट में पहुँचा दिया। किसने पहुँचा दिया? धमनी कहाँ पहुँचा देगी? बॉडी पार्ट में पहुँचा देगी। हार्ट के पास रक्त क्यों आता है? क्योंकि वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध होता है इसलिए वो हार्ट के पास आता है। तो हार्ट के पास जब आता है तो वो अशुद्ध रक्त होता है, और हार्ट से जब जाता है तो वो कैसा होता है? शुद्ध रक्त होता है। बात समझ में आई? हार्ट के पास रक्त क्यों आता है? क्योंकि अशुद्ध होता है। प्योरिफिकेशन के लिए हार्ट क्या करता है? इसको डायरेक्टली कहाँ पहुँचाता है? ये पहुँचाता है लंग्स के पास। तो लंग्स के पास क्या होता है? शुद्धिकरण होता है। ये शुद्धिकरण होने के बाद फिर कहाँ पहुँचता है? हार्ट में पहुँचता है। हार्ट के बाद फिर बॉडी पार्ट्स में पहुँचता है। बात समझ में? आपका खून कैसे टहलता है आप समझ में आया जरूर होगा कि जो भी हमारे खून में हमारे जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हमारे जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी घूम रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूम रहा है तो क्या होगा? इन्फेक्शन कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होना। तो क्या कहाँ पहुँचेगा? हार्ट के पास पहुँचेगा। हार्ट के पास पहुंचने से कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास। लंग्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, ऑक्सीजन को अंदर करेगा। कोरोना वायरस चल रहा है ना? क्या करता है कोरोना वायरस? सीधा लंग्स पर अटैक करता है। और हमारे अंदर होती हैं, लंग्स के अंदर एल्वोली होती हैं। क्या होती हैं? एल्वोली होती हैं, छोटी, जो प्योरिफिकेशन का काम करती हैं ब्लड के। तो ब्लड क्या कर देता है? वो गंदा कर देता है। दूसरी चीज़ क्या कर देता है? वो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि एल्वोली को खा जाता है। किसको खा जाता है? एल्वोली को खा जाता है। वायरस, जो कोरोना वायरस चल रहा है, किसको खा जाता है? एल्वोली को आपको नष्ट करता चला जाता है। कहीं एक जो है एल्वोली में खटाखट खाते खत्म कर देगा, तो आप सांस कैसे लेंगे? क्योंकि एल्वोली के तहत ही आप सांस लेते हैं। बात समझ में आई? वो अलग की बात है, मैं बाद में बताऊंगा।
तो ये आप समझे कि नहीं समझे कि भैया यहाँ से जो है बॉडी पार्ट से वेना कावा के थ्रू यहाँ पर ब्लड आएगा, ब्लड यहाँ से फिर कहाँ पहुँचेगा, इस वाले राइट वेंट्रिकल में पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल से सीधा पहुँचेगा लंग्स के पास, लंग्स के बाद कहाँ पहुँचेगा, इसके पास पहुँचेगा लेफ्ट ऑरिकल के पास, लेफ्ट ऑरिकल के पास यहाँ से आएगा, ओर्टा कनेक्टेड होती है वो बॉडी पार्ट्स में पहुँचा देगी। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। आगे देखते हैं हम लोग। ये आपका हो गया है लार्जेस्ट आर्टरी, ये हो गया, वो हो गया। चलिए और क्या बताते हैं आपको, और क्या बताते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर में आएगा, आप लिख सकते हैं। समझ गए ना आप? देखते हैं आपके और है या फिर आगे बताएं या बताएं। अच्छा वॉल्व है, वॉल्व बता देते हैं। ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। या इतना नहीं समझे तो जरा इतना समझ लीजिए, बस इतना समझ लीजिए। इतना अगर नहीं समझे हैं तो बार बार वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। इतना नहीं समझे हैं तो ये समझिए कि जो है ये हार्ट है, इस वाले चेम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इस वाले चेम्बर में ऑक्सीजनेटेड, इस वाले चेम्बर में शुद्ध रक्त होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है। ये जो जुड़ी होती है यहाँ पर वेना कावा जुड़ी होती है। इससे जो जुड़ी होती है वो उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी नाम होता है। क्या नाम होता है? पल्मोनरी आर्टरी नाम होता है। और यहाँ पे जो जुड़ी होती है उसका नाम होता है ओर्टा, और यहाँ पे जो जुड़ी हुई होती है उसका नाम होता है पल्मोनरी वेन। चलिए, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, तो इससे ये जुड़ी हुई है। इसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, तो इस वाले चैम्बर से जुड़ी हुई होती है। अब ये ना पूछेगा कि सर वेना कावा यहाँ क्यों नहीं जुड़ी हुई? तो भैया अगर आपको भूख लगती है तो आप रोटी ही खाते हैं, कहीं पत्थर तो नहीं खाते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन बर्दाश्त नहीं मुझको कि आप कहें सर हमें भूख लगी तो हम पत्थर क्यों नहीं खाते हैं, मिट्टी क्यों नहीं खाते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बेकार के क्वेश्चन है, इनको ना करिए, ठीक है। ये वेना कावा, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ऑक्सीजन है ये, मतलब ये शुद्ध रक्त यहाँ पर होगा, यहाँ शुद्ध रक्त होता है, इस वजह से यहाँ पर ओर्टा जुड़ी हुई है, पल्मोनरी आर्टरी जुड़ी हुई, पल्मोनरी वेन जुड़ी हुई है। बात समझ में आई? पल्मोनरी वेन, यहाँ पे ओर्टा जुड़ी हुई है। इससे ये कौन कौन से चैम्बर है ये पता है ना आपको? ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। यानी ये कौन सा है? ये दायां निलय है, ये दायां आलिंद है, ये आपका बायां निलय है, बायां आलिंद है, और ये बायां निलय है। ठीक है, ये सब चीज़ें बता जा चुकी हैं। आगे देखते हैं हम लोग। इतनी चीज समझ में आई ना? चलिए, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता, इससे अच्छा कोई नहीं समझा सकता जिस तरीके से मैंने खोल के रख दिया पूरे तरीके से। इससे अच्छा आपको कहीं दिखेगा नहीं, एकेडमिक में तो पक्का नहीं दिखेगा, ठीक है। एकेडमिक में आपको ऐसा कोई नहीं सिखाएगा, एकेडमिक में कोई आपको ऐसा नहीं सिखाएगा। चलिए ये देख लेते हैं, जो हार्ट साउंड होती है, हार्ट साउंड होती है, उसकी बात कर लेते हैं। हार्ट साउंड कितनी कैसी होती है आप बताएंगे? सर लब डब होती है, लब डब। जब भी आप क्या करेंगे, उससे हार्ट साउंड से जो नापा जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, उससे बोलते हैं हम, जो भी बोलते हो, याद नहीं आ रहा इसमें हमको, उसे बोलते हैं शायद स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट जिससे नापी जाती है, हाँ स्टेथोस्कोप बोलते हैं। स्टेथोस्कोप से आप क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप से यहाँ पर आप जैसे लगाएंगे, यहाँ पर लगाते हैं डॉक्टर, आला जिसे बोलते हैं, आला लगाते हैं ना कान में, यहाँ पर लगा तो वहाँ कैसी आवाज़ आती है? लब डब। आप कभी सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा, हार्ट साउंड आती है लब डब। जब आप स्वस्थ होंगे तब। अगर आप अस्वस्थ हैं तो वहाँ पर आती है मर, मतलब आपका हार्ट क्या है, अस्वस्थ है। मान लीजिए आपको फीवर आ गया, या फिर आपको कोई और चीज़ बीमारी हो गई, तो वहाँ पर जो हार्ट में कोई बीमारी होती है तो मरमर की साउंड आने लगती है आपके हार्ट बीट से, हार्ट साउंड से। तो उसका मतलब होता है मर जाओ। क्या मतलब होता है? मर जाओ।
अब मर रहे हो, अब मर रहे हो, अब मर रहे हो, जल्दी दवा कराओ नहीं मर जाओगे, मर जाओगे। वही मतलब होता है। याद करने का तरीका बताएं, ऐसा कुछ होता नहीं है। मरमर, मरमर मतलब कि अब मरने वाले हो, अब मरने वाले हो, ठीक है। चलिए, तो ये एबनॉर्मल साउंड होता है। जब आप बीमार होते हैं तब ऐसी साउंड आती है। अगर आप नॉर्मल हैं, स्वस्थ हैं, एक स्वस्थ मनुष्य हैं, तो लब डब की आवाज़ आती है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये आपका हार्ट साउंड हुआ। हार्ट साउंड कौन जनरेट करता है? यहाँ पर देखिएगा, हार्ट बीट एंड हार्ट साउंड कैसे होता है, कैसे जनरेट होती है। यहाँ पे आपकी वॉल्व लगी होती है। क्या लगी होती है? वॉल्व लगी होती है, 1 2 3 वॉल्व। यहाँ पर एक वॉल्व होता है, यहाँ पर ये यहाँ नहीं, प्रायः यहाँ होती 1 2 3, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए ना, ऐसे 1 वॉल्व 2 वॉल्व 3 वॉल्व, यहाँ पे 2। चलिए, ये आपके वॉल्व होते हैं। कहाँ कहाँ होते हैं? ये आपका कौन सा है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, या लेफ्ट वेंट्रिकल, या राइट, सॉरी ये लेफ्ट ऑरिकल। तो देखिए, इन्हें बोलते हैं ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसे हम कहते हैं बाइकस्पिड। ये जो 2 वॉल्व होते हैं इन्हें बोला जाता है, ये 3 वॉल्व होते हैं, ये 3 वॉल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये 2 वॉल्व होते हैं, इन्हें बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। इन्हें हम क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं, ठीक। और इसे हम बोलते हैं सेमी लूनार, सेमी लूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी लूनार वॉल्व बोलते हैं। बात समझ में आई? इसे बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। आज खत्म हो जाएगा हार्ट, तभी बंद करेंगे, अन्यथा बंद नहीं करेंगे। सेमी लूनार वॉल्व क्या होता है भैया? सेमी लूनार वॉल्व ये जो लगा हुआ है राइट वेंट्रिकल में, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं, जिसे हम हिंदी में बताते हैं, क्या कहते हैं उसको? ट्राइकस्पिड वॉल्व को हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड को हिंदी देख लीजिएगा, त्रिवलय। क्या बोलते हैं? त्रिवलय बोलते हैं। और द्विवलय, त्रिवलय इसे बोलते हैं, त्रिवलय इसे बोलते हैं द्विवलय, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? ये क्या करते हैं, जब यहाँ से ये ओपन होंगे, ये वॉल्व है, इससे वॉल्व होता नहीं, छुच्छी जानते हैं ना छुच्छी जानते हैं, जो टायर में लगती है, जिसे कहा जाता है वॉल्व। तो वहाँ से जैसे ये क्या होगा, यहाँ पे आया, ब्लड क्या हुआ, यहाँ भरेगा, ये भरेगा, तब क्या होगा, ये ऑटोमेटिक है, ये क्या है? ऑटोमेटिक। तो जब भर जाएगा तो ये अपने आप प्रेशर पड़ेगा इन पर, और ये खुल जाएंगे। जब ये खुल जाएंगे तो ये जब तक नहीं भर जाएगा तब तक ये बंद नहीं होंगे। ऐसे ये भर जाएगा, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। बात समझ में आई? और यहाँ पे एक वेन लगी होती है, कौन सी? ओटा। ये पहुँचाएगा यहाँ से पहुँचा। चलिए, यहाँ पे जो ब्लड आएगा, यहाँ पे भी वैसी कहानी होगी, ये क्या होगा? ब्लड होगा, ब्लड भर जाएगा पूरी तरीके से। जब भर जाएगा तब ये इस पर प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने के बाद क्या होगा? ये ओपन होगा। जैसे ही ओपन होगा, फिर ये जब तक नहीं भर जाएगा तब तक क्या हो जाएगा? तब तक ये खुला रहेगा। जैसे ये भर जाएगा अपने आप ये बंद हो जाएगा। तो सुनिए, ओपनिंग से कोई आवाज़ नहीं आती, इन वॉल्व के खुलने से कोई आवाज़ नहीं आती है। जैसे ही ये बंद होगा, आवाज़ आएगी लब। कैसी आवाज़ आएगी? लब की। जैसे ही ये बंद होगा, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होने के बाद कैसी आवाज़ आएगी? लब। जैसे बंद होगा कैसे आवाज़ देगा? लब देगा। उसके बाद ये सेमी लूनार वॉल्व जो होगा, इसके बंद होने से और इसके बंद होने से, इसके बंद होने से कैसी आवाज़ आएगी? डब आवाज़ आएगी। इसके बंद होने से लब की आवाज़ आएगी। बात समझ में आई कि आवाज़ कैसे, कौन से, कहाँ से जनरेट होती है? जो हार्ट साउंड होती है, कौन जनरेट करता है? ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व करते हैं और बाइकस्पिड वॉल्व करते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व के बंद होने से डब की आवाज़ आती है, सेमी लूनार वॉल्व के बंद होने से डब की आवाज़ आती है, और इसके बंद होने से कौन सी आवाज़ आती है? लब की आवाज़ आती है। बात समझ में नहीं आई? दोबारा देखिए। चलिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व हो गया, लब की आवाज़ हो गई, मार्बल की आवाज़ हो गई। अच्छा, यहाँ पे ये कहानी हो गई। चलिए, ठीक। तो ये आपका हार्ट खत्म होने ही वाला है। एक चीज़ और बची है इसमें। क्या बची हुई है? इसमें एक चीज़ और बची हुई है,
क्या बची हुई है उसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। हाँ, कार्डियक सर्कुलेशन या कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल बची हुई है। तो देखिएगा जरा, यहाँ पर ये आपका हार्ट है। हार्ट के पास यहाँ पे दो नोड पाई जाती हैं जिसे हम बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं? SA नोड। इसका नाम होता है, क्या नाम होता है? सीनो ऑरिकुलर नोड। सीनो ऑरिकुलर नोड एक गांठ होती है, इसे हम बोलते हैं सीनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीनो ऑरिकुलर नोड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही गांठ होती है। इससे कुछ ऐसे करके एक स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर बोलते हैं। जो आपका हार्ट बीट होता है, जो आपकी हार्ट बीट होती है, ठक 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 आवाज आती है, दुख 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 दुख, वो कौन जनरेट करता है? वो करता है SA नोड। कौन करता है? SA नोड। एक नोड और होती है जिसका नाम होता है AV नोड। क्या नाम होता है? AV नोड। AV नोड होता है जिसका नाम क्या होता है? AV नोड होता है। जो AV नोड होता है जिसका नाम होता है एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या बोलते हैं इसको? जरा देख लेते हैं एक बार। एंटीरियो वेंट्रिकुलर, जी हाँ बिल्कुल सही, एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, ये जो है एंटीरियो वेंट्रिकुलर नोड है, ये आपका सीनो ऑरिकुलर नोड है। ये क्या करते हैं? इसे हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। इसे क्या बोलते हैं? एक बार जरा हम फिल कर लेते हैं, एक बार जो है भर लेते हैं, तब तक देखिए आप। जरा एक बार फिल कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। या दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, शायद मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखिएगा। इसे हम बोलते हैं नेचुरल पेसमेकर। नेचुरल पेसमेकर। क्योंकि हार्ट बीट कौन जनरेट कराता है? सीनो ऑरिकुलर नोड। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सीनो ऑरिकुलर नोड क्या काम करता है, तो आप कहेंगे ये क्या करता है। इसका दूसरा नाम होता है नेचुरल पेसमेकर। ये क्या करता है? हार्ट बीट जो है जनरेट करवाता है, हार्ट बीट जनरेटेड बाय सीनो ऑरिकुलर नोड। और ये क्या है? पुरकिंजे फाइबर। ये जहाँ पर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होती है, इसे हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। AV नोड। ये क्या करता है? ये इसका नाम होता है आर्टिफिशियल, इसका दूसरा नाम होता है आर्टिफिशियल कृत्रिम पेसमेकर। पेसमेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या करते हैं? ब्लड में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, ब्लड में भी ऊर्जा होती है, तभी तो ये इधर से उधर तक पहुंचता है। तो कौन करवाता है? ये सब सीनो ऑरिकुलर नोड और AV नोड, SA नोड और AV नोड करवाते हैं। बात समझ में आई? तो ये आपका हार्ट का चैप्टर हुआ पूरे तरीके से खत्म। एक चीज़ और बची हुई है इसमें, क्या कि बताइए? हाँ, एक चीज़ और बची हुई है, क्या? आपका जो है ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, उसको हम जरा एक बार देख लेते हैं। ब्लड प्रेशर बचा हुआ है, ब्लड प्रेशर तो भैया बहुत पढ़ाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पता नहीं तुम समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो पढ़ाना यहाँ पर बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, पता नहीं आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, क्या आंसर आएगा, इस बात की बड़ी टेंशन रहती है कि कहीं दोबारा बताएं। मन कहता है कि एक ही चीज़ को कम से कम 10 बार बताएं, कम से कम समझ में तो आए। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि पता नहीं आप समझ पा रहे होंगे कि नहीं आ रहे हैं। और आप
समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आप कमेंट भी नहीं करते हैं। तो इस वजह से कुछ आगे बढ़ने में हमको क्या होती है, दिक्कत होती है। कोई भी चीज़ आगे बढ़ने से पहले आप देखते होंगे मैं कई बार समझाता हूँ एक ही चीज़ को, जबकि ये ऑनलाइन क्लासेज है। ऑनलाइन क्लासेज में क्या किया जाता है कि कोई भी चीज़ 2-3 बार नहीं बताई जाती है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कर देते हैं, पीछे करके देख लेते हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्यों सामने से जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता है, ऐसा लगता है कि पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, जो समझ में आ रहा है समझिए, नहीं आ रहा तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे मैं बताने जा रहा था ब्लड प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो किससे नापा जाता है, उसका नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर नाम होता है उसका। जो ब्लड प्रेशर नापने वाली मशीन होती है उसका नाम होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर नाम होता है। और ब्लड प्रेशर आपका होना कितना चाहिए, 120 mmHg, 80 mmHg। मरकरी mm का मतलब, Hg का मतलब होता है मरकरी, ठीक है, लेड मरकरी Hg। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिस्टोलिक फ्लूइड, सिस्टोल इसका मतलब होता है डायस्टोल। अभी सिस्टोल और डायस्टोल क्या होता है ये आपके अगर चैप्टर में होगा तभी हम बताएंगे, अन्यथा नहीं बताएंगे। आपके चैप्टर में सिस्टोल है या नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं है आपके में। स्फाइग्मोमैनोमीटर चलिए आप में है नहीं, ये बिल्कुल नहीं है आपके, तो इसको आप जान के क्या करेंगे। चलिए फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो सिस्टोलिक फेज क्या होता है। आप हार्ट क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, अपने आप को जब क्या करता है, सिकोड़ता है। क्या करता है, सिकोड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। हार्ट भी सिकुड़ता है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टोलिक फेज। डायस्टोलिक फेज जब क्या होता है, वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सिकुड़ने के बाद क्या होगा, फैलेगा, अपनी पोजीशन में आएगा, तो उसे हम कहते हैं डायस्टोलिक फेज। यानी कि अगर इस ऊपर वाले का मतलब होता है जब आप बीपी नपवाने जाते होंगे तो 120 mmHg ऐसे लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, मशीन में लिखा रहता है, नहीं लिखा रहता है, इस वाली मशीन में ये सब लिखा रहता है, ठीक है। तो जब ऊपर वाला नापते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि हार्ट से जो खून जा रहा है उसका प्रेशर कितना है, उसका प्रेशर 120 है। हार्ट में जो खून आ रहा है वो कितना है, 80 है। तो आप नॉर्मल है। अगर मान लीजिए 140 है, मान लीजिए ऊपर वाला 140 है, नीचे वाला 100 पहुँच गया, ऊपर वाला 140, नीचे वाला 100। तो इसका मतलब ये है कि हार्ट जब सिकुड़ रहा है, जब खून जा रहा है बाहर हार्ट से, कौन लेकर जाता है, धमनी लेकर जाती है। तो जब धमनी खून लेकर जा रही है तो उसमें उसका प्रेशर कितना है, 140 है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है तो आपके क्या होता है, हार्ट अटैक आता है डायरेक्ट। बात समझ में आई? तो 140 ऊपर जब खून जा रहा है तो 140 से खून आ रहा है तो 100 की स्पीड से आ रहा है। यानी ना ही ज़्यादा तेज आना चाहिए हार्ट के पास खून तेज में, और ना ही हार्ट से खून ज़्यादा तेज़ी से जाना चाहिए। ये जब भी होगा तब भी आपको हार्ट अटैक आ जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। चलिए ये आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज। अच्छा इसको बता दें हम आपको, ये 0.5 सेकेंड में होता है और ये 0.3 सेकेंड में होता है, यानी टोटल 0.8 सेकेंड में होता है। अगर बात करें, हार्ट आपका कभी विरामावस्था में नहीं रहता, कभी जो है आश्रम वो नहीं करता है, थकता नहीं है, वो हमेशा कार्य करता रहता है, ठीक है। 0.5 सेकेंड में क्या करता है, सिकुड़ता है और भेजता है किसको भेजता है, खून को भेजता है। अपने पास से जो भी खून आया उसको बाहर भेज देगा, और जो भी बाहर बॉडी पार्ट्स में खून है 0.3 सेकेंड में कहाँ पहुँच जाएंगे, हार्ट के पास पहुँच जाएंगे। बात समझ में आई? तो टोटल जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फेज का जो सेकेंड होता है कितने, 0.8 सेकेंड। आपको पता होगा कि एक एडल्ट में 72 पर मिनट दिल धड़कता है ना, 72 बार धक 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 की आवाज़ आती है 1 मिनट में। लेकिन वही चाइल्ड में देखें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में देखें, एम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होती है, गर्भावस्था में, तो वो 200 पर मिनट होती है। एक बार में जो गर्भावस्था में लड़का होता है, माँ की
वॉर्म में जो होता है, माँ की गर्भ में जो बच्चा होता है उसका 200 पर मिनट होता है। कितना होता है? 200 पर मिनट। उसकी हार्ट बीट कितनी होती है? 200 पर मिनट। जो दौड़ने वाले होते हैं उनकी 92 से 98 के तक की होती है। और हम बात करें बच्चे की, बता ही दिया है, ठीक है। हाँ, तो इतनी ही होती है, आप समझ लीजिएगा, ठीक। एडल्ट में 72 पर मिनट, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में बता ही दिया, और दौड़ने वाले को बता दिया। जो एथलीट होते हैं उनकी 60 to 68 होती है। और हाँ, तो ये आप देख लीजिएगा हार्ट बीट। अच्छा, और चीज़ें इसमें कुछ बची नहीं, और इसमें शायद सब खत्म है। स्फाइग्मोमैनोमीटर हो गया है, ये हो गया है, एथलीट हो गया, एडल्ट हो गया। चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड्रन में जो छोटे बच्चे होते हैं, एडल्ट नहीं होते, उनमें 150 पर मिनट होता है। कितना होता है? 150 पर मिनट होता है। जो बच्चे होते हैं 1 साल के, 2 साल के, 8 साल तक, या 10 साल तक, 14 साल तक, आप 18 साल तक देख लीजिए। 1 साल से लेकर 18 साल तक के जो बच्चे, उनमें कितने तेजी दर का? 150 पर मिनट। आप देखते होंगे उनका, कभी देखिएगा तो 150 पर मिनट जरूर आएगा, बहुत तेजी से, है ना, हार्ट बीट। हाँ, मैंने बताया था, की पॉइंट्स लिख लीजिए, की पॉइंट्स कुछ लिख लीजिए। हार्ट बीट जो होती है वो लिसन की जाती है किससे? मैंने बताया था आपको कि स्टेथोस्कोप से। और ब्लड प्रेशर, अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे एक चीज़ और देखिए, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है ये कैसे आगे नीचे हो जाता है? ऊंचे और नीचे कैसे हो जाता है सर? नमक खाने से, नमक ना खाने से ऐसा नहीं होता है। ये आपके अंदर कमी हो जाती है। कैसे? जो ब्लड प्रेशर होता है वो, उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको 2 हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका थायरॉक्सिन हार्मोन, और एक होता है एड्रेनल हार्मोन। ये 2 हार्मोन होते हैं, एड्रेनल और थायरॉक्सिन, जो क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं कि 120/80 सिस्टोलिक फेज 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक फेज 80 होना चाहिए। ये कौन कंट्रोल करता है? ये कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन और एड्रिनल। और माइंड हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो माइंड में भी एक चीज होती है, मेंडुला ऑब्लंगाटा क्या कर देता है? ये हार्मोन्स हैं। और कौन सी चीज कंट्रोल करती है? वो मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करता है? वो मेडुला ऑब्लंगाटा। माइंड का वो भाग जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा होता है। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स, वो कौन? थायरॉक्सिन और एड्रिनल। ठीक, एड्रिनल। खत्म भैया, खत्म। ब्लड प्रेशर, दुनिया प्रेशर, हार्ट खत्म हो चुका है पूरे तरीके से। नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए और कमेंट करिए, जिससे मुझे पता चले। बाय, जय हिंद।